हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौम पड़ गई जज्बात में, उस्मा और हसन ले गए खैरात में। दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। उस्मा खान ने एक जोरदार तमाचा मारा है पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर। उनका यह कहना है कि वो जो केस उन्होंने दायर कराया था, दर हकीकत वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसलिए उन्होंने मलिक रियाज, उनकी बेटियों आमना उस्मान के ऊपर जो केस किया था वो वापस ले लिया और सेटलमेंट कर ली। अब सवाल यह है कि आपने और मैंने कितना पैसा और कितना रेट बढ़ाया, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि हसन खान न्याजी का कितना हिस्सा था। तीसरा सवाल यह है कि हम कब तक ऐसे करते रहेंगे। अरे भाइयों, आज समझना हमें यह है कि सबसे बड़ी जो चीज हमारे साथ हो रही है वो आज भी उन लोगों को देखना है जो ये कह रहे हैं कि उस्मा खान बिल्कुल ठीक है, वो तो मासूम है क्योंकि आपका सिस्टम बोगस है। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती करता है और अब वो ताकतवर होता है, आप कमजोर होते हैं, आप उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाते, तो आप क्या करते हैं? आखिर आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं या सेटलमेंट करते हैं, लेकिन कभी आप पैसे लेते हैं, आप पैसे लेकर अपना सेटलमेंट कर लेते हैं और आप फिर कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर आपको मजेदार बात बताऊं, हसन खान न्याजी किस तरह जबरदस्त गेम प्ले कर रहे हैं। अपने ट्वीट में वो कहते हैं कि हम केस विड्रॉ कर रहे हैं, हम इस तरह की एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं है जहां पे सेटलमेंट हो जाए, और फिर नीचे ही वो उस्मा खान को कवर करने के लिए आ जाते हैं, कहते हैं जी निजाम आपका बोगस है तो आप उन्हें भी कुछ ना कहें। इसी तरह खतीजा जो है उन्होंने भी सेम ट्वीट किया, जिसको बाद में हसन खान न्याजी ने रीट्वीट किया। तो बात यह है कि ये लोग मिलकर एक प्रॉपर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक में इमेज भी बचाएं। उसके लिए अपना इमेज ये बिल्ड कर रहे हैं कि उनको डर था कि ज्यादती हो जाएगी, पावरफुल लोग थे, और फिर साथ पैसे लेके सेटलमेंट कर ली। और वो तब जब पूरी कौम उस्मा को सपोर्ट करने के लिए निकल आई, हसन खान न्याजी के लाइव होने पर कौम जाके सुनती थी, और इनको इतना सपोर्ट किया, स्टेट पर, इदारों पर इतना प्रेशर डाला कि वो मलिक रियाज की बेटे के खिलाफ केस दर्ज करें, और एक्शन भी लिया जा सकता था अगर ये लोग खड़े होते। लेकिन जिस तरह आप सब पहले से हम गैस कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है, वैसा ही हुआ। अब सेटलमेंट करने के बाद इस तरह की स्टेटमेंट्स का आना, ये एक मजाक है हम सब के साथ। लेकिन आज एक सवाल है, सवाल यह है कि वो बेटियां या वो लड़कियां या वो लड़के या वो लोग जिनके साथ जेन्युइन ऐसे होगा कि किसी ताकतवर शख्स का जोर चलेगा और फिर उसका केस उठेगा, तो क्या अब आप और मैं आवाज उठाएंगे? क्या अब आप और मैं इस तरह यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, ये पहले भी रिवायत रही है कि रेट बढ़ाए जाते हैं, फोन करवाए जाते हैं, और वो वेग कॉल्स होती हैं। वकार जक्का ने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से उसने भी एक्सप्लेन किया, एक्सपोज किए इन लोगों को कि किस तरह पैसे की खातिर, किस तरह हसन खान न्याजी जो है वो आके कहता है जी मैं और मेरे चचा, हमारे एक रूल्स हैं, हम बड़े प्रोफेशनल काम करते हैं। और अब बिल्कुल वाजे हो गया कि इनकी क्या प्लानिंग थी, किस तरह इन्होंने सारे केस को इस तरह एग्जैजरेट किया कि पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान ट्वीट करने पे, हैशटैग्स लगाने पे लग जाए ताकि इनके रेट्स हाई हो जाएं। और जब इनका रेट पीक टाइम के ऊपर आया है, तो अब इन्होंने क्या किया है कि केस विदड्रॉ कर लिए। तो आई थिंक दिस इज द टाइम, पीक टाइम टू थिंक कि इन जैसे लोगों को हमें किस तरह डील करना है। बहुत शुक्रिया।